दादी सावित्री बाई कहती है, पुराने ज़माने में एक गांव था जहां एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत धनवान थी और रोज़ सोने का एक टुकड़ा दान किया करती थी। बुढ़िया की बहू को लगा कि अगर उसकी सास रोज़ ऐसे दान करती रहेगी तो एक दिन हम लोग तो कंगाल हो जाएंगे। बहू ने बुढ़िया के बेटे से कहा, तुम अपनी माँ को जंगल में छोड़ आओ। बेटा बेवकूफ़ था, पत्नी की बातों में आ गया और माँ से बोला, चल माँ, मामा घर चलें। बेटे ने बैलगाड़ी मंगवाई और माँ को लेकर निकला। कुछ देर के सफ़र के बाद जंगल आया तो दोनों बैलगाड़ी से उतर पड़े और पैदल ही मंजिल की ओर चल पड़े। जंगल में चलते चलते माँ बोली, बेटा मामा के घर का रास्ता तो दूसरा है, इधर कहाँ ले आया? बेटा बोला, इधर से जल्दी पहुँच जाएंगे। चलते चलते सूरज ढल गया और अंधेरा हो गया तो माँ फिर बोली, बेटा मुझे तो डर लग रहा है। बेटा बोला, माँ डर नहीं, मैं हूँ ना। काफ़ी देर चलने के बाद बुढ़िया माँ थक कर एक जगह बैठ गई। थकान की मारी बुढ़िया को बैठते ही नींद ने आ घेरा। इधर बेटे ने देखा कि माँ सो गई है तो उसने बुढ़िया के सिरहाने दोने में पानी भर कर रखा और वहाँ से रफू चक्कर हो गया। नींद का झोंका टूटा तो बुढ़िया ने करवट ली। ऐसा करते ही पानी से भरे दोने गिर पड़े। हड़बड़ाहट में बुढ़िया की नींद खुल गई। उसने आसपास देखा लेकिन बेटा कहीं नहीं दिखा। जंगल में खुद को अकेला जानकर बुढ़िया घबरा गई। कहने लगी, भगवान अब मैं क्या करूं? तुम्हारे नाम से इतना दान पुण्य किया, अब तुम ही कुछ करो। भगवान ने बुढ़िया की गुहार सुनी और तुरंत उसके लिए वहाँ महल बना दिया। महल में बुढ़िया की सेवा के लिए नौकर चाकर रख दिए। अब बुढ़िया ऐसे आराम की ज़िंदगी जीने लगी। उधर माँ को घर से निकालने के बाद बेटा बहू पर आफत टूट पड़ी। वे कंगाल हो गए, दाने दाने को तरसने लगे। बेटा और बहू को जब इस बात का एहसास हुआ कि माँ को घर से निकालकर बहुत बड़ी गलती की है तो बहू ने पति से कहा, तुम अपनी माँ को वापस घर ले आओ। बेटा जंगल में उसी स्थान पर जब पहुँचा तो वहाँ देखा माँ महल के बाहर झूले पर झूला झूल रही है। बुढ़िया की बदली ज़िंदगी देख बेटे की आंखें फटी की फटी रह गई। पास आ जाकर बोला, माँ मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तुम्हारे जाने के बाद हम कंगाल हो गए। माँ ने कहा, बेटा तू मुझे जंगल में अकेला छोड़ गया था, अब क्या लेने आया है? मैं तो अब उस घर में वापस नहीं जाऊँगी। तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तू यहीं पे मेरे पास आ जा। माँ की बात सुनकर बेटा घर लौटा और अपने परिवार के साथ माँ के पास रहने आ गया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अगर आप सक्षम हैं तो ईश्वर के प्रति विश्वास रखकर दान पुण्य करते रहना चाहिए। मुसीबत आने पर आपका किया गया भला काम आपके काम आता है। भगवान आपकी मदद करते हैं। आप जितना दूसरों की भलाई करते हैं, दान पुण्य करते हैं, भगवान उसके बदले आपको कहीं वापस ज़्यादा ही दे देते हैं। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट के माध्यम से अपने विचार बताएं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपके लिए ऐसे ही कहानी लाया करती हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।